नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली तस्वीर है, जहां नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला जनप्रतिनिधि वार्ड 13 की पार्षद नम्रता सिंह खुद पुलिस की कार्यवाही की शिकार हो गई। मोहल्ले में खुल रही शराब की दुकान का विरोध करते हुए पार्षद धरने पर बैठी थी, लेकिन ठेकेदार के पक्ष में पहुंची पुलिस ने उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें जबरदस्ती उठाकर किनारे कर दिया। पार्षद नम्रता सिंह का सीधा आरोप है कि बदमाशों पर पुलिस सख्ती नहीं करती, बल्कि अवैध कारोबार करने वालों को संरक्षण देती है। सवाल यह है कि मोहल्ले में शराब का अड्डा खुलेगा तो इससे कौन सुरक्षित रहेगा? बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, या फिर अपराधियों की ही पौबारह होगी? नशे के सौदागरों पर कार्यवाही करने के बजाय सामाजिक कार्य करने वाली महिला पार्षद को धक्के देकर हटाना, क्या यही है कानून की रक्षा? क्या यही है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का सम्मान? दृश्य साफ दिखाता है कि पुलिस कार्यवाही नहीं, पक्षधरता करती दिखी। आप यहाँ मुझे नहीं बैठने देने। जिस दिन दारू पी के लोग यहाँ लुढ़ के रहेंगे रोड में, तो आप आएंगे हटाने? ये शासन आपका आएगा? ये शासन ही नहीं दिखेगा। आपकी दुकान जब वहाँ थी, आप तो यहाँ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? मंदिर देख लीजिए, समुद्र ये जो प्रश्न आपका है वही प्रश्न हमारे सामने आया। नशे को बढ़ावा, अवैध कारोबार को संरक्षण और विरोध करने पर महिला पार्षद के साथ धक्का मुक्की। अब सवाल जनता का, नशे से लड़ने वालों को दबाया जाएगा या नशा फैलाने वालों पर मेहरबानी जारी रहेगी? आप भी देखिए पुलिस की निष्पक्ष कार्यवाही। आपको जो भी पता है अभी हम रोड नहीं बैठते। क्या पता है? आपको जो भी पता है क्यों नहीं बैठ सकते? रोड शासन के शासन एक्शन लेना। ये आम रास्ता इसको आप बाधित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये तो जनता ही करती है। आम रास्ता इसको आप बाधित नहीं कर सकते। जनता ही करती है, आप नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पाए, आप में दम ही नहीं है कि आप आम रास्ता हमारी दम छोड़िए, पर ये आप नहीं कर सकते। नहीं तो आप बस हम लोगों के लिए अलर्ट हो, बाकी और किसी के लिए अलर्ट नहीं। चोरों के लिए अलर्ट नहीं हो, गुंडों के लिए अलर्ट नहीं हो, और अपराधियों के लिए अलर्ट नहीं हो, शासन के पीछे हो। इसलिए आप लोग यहाँ पे आप बैठी हैं, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि शराब दुकान वहाँ थाने के वहाँ सामान था, उसके पास थे, सामान चौराहे के पास। तो अब यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। इनका ये बहाना है कि वहाँ काम चालू है, और काम चालू में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोई दारू जो लेने जाता है वो 4 व्हीलर से दारू के सामने गाड़ी नहीं लगाता है। गाड़ियाँ दूर खड़ी करके ऑलरेडी पैदल जाता है।
तो समस्या कोई नहीं है, वहाँ पे कोई भी समस्या नहीं है। अब यहाँ एक्स्ट्रा इनको चार्ज चाहिए, क्योंकि ये शासन को ऑलरेडी वो देते हैं, तो इनको ज्यादा पैसे चाहिए। तो यहाँ वैसे भी ऑलरेडी यहाँ भीड़ वाली एरिया है, चौराहे में है। यहाँ क्या है कि अपना जो यातायात विभाग है वो स्वयं यहाँ की भीड़ नहीं संभाल पा रहा, ये दारू की भीड़ कैसे संभाल पाएगा। यहाँ आप देखिए जितनी जनता अभी है उससे ज्यादा दारू जब पीने वाले लोग रहते हैं उससे ज्यादा भीड़ रहती है, तो शासन प्रशासन संभाल नहीं पाएगी। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होगा और आए दिन हम क्योंकि हम बाढ़ के होने के नाते हमारे ऊपर प्रभाव जाएगा और शिकायत जाएगी यहाँ की महिलाओं की कि आपने यहाँ दारू खुलवाया है। इसलिए मैं इसका इसलिए विरोध कर रही हूँ कि ऑलरेडी बगल में 10 कदम में मंदिर है, तो शासन के गाइडलाइन के अनुसार मंदिर के पास तो खुलना नहीं चाहिए। स्कूल भी है यहाँ पास में, और यहाँ ये मेन रास्ता है स्कूल का जाने का और मंदिर के जाने का। और यहाँ एक तरफ दवाई है, कोई दवाई कराने आता है, एक पियागी को कैसे महिला दवाई कराएगी और दूसरा वो दौड़ के आएगा दारू पी लेगा। आप बताइए, क्रिटिकल समस्या एक्सीडेंट की, वैसे भी एक्सीडेंट का खतरा हमेशा रहता है। और दारू पी के जब लोग लौटेंगे तो ऑलरेडी किसी की गाड़ी महिला की पकड़ लेते हैं, पुरुष की पकड़ लेते हैं, 4 व्हीलर के सामने आ जाते हैं। ये हर कोई समस्या जानता है। और हर घर में सोचिए कि हर महिला अपने बच्चे से और पति से और बेटा बहन परेशान है ना। तो सरकार को तो ऑलरेडी बंद कर देना चाहिए, पर सरकार की क्या मंशा है, क्योंकि इससे ज्यादा ये पैसे वसूलती है तो उसको जनता से फर्क नहीं पड़ता है और जीत भी जाती है बीजेपी की सरकार। तो हमारी यही मोदी जी से कहना है कि भाई ये वैसे भी नशा मुक्त का अभियान, फिर अगर दारू का इस तरह अभियान पीने का चला रहे हो तो एक तरफ नशा मुक्ति का अभियान क्यों चला रहे हो। फिर आप नशा मुक्ति का अभियान फालतू की जो पैसे लोग अपना क्या बोलते हैं नशा मुक्ति वाले जो वो हैं, अरे क्या बोलते हैं नशा मुक्ति का जो चला रहे अभियान, जैसे अपना सुजीत सिंह लोग हैं, तो उसको बंद कर दें, फिर उसमें पैसे फालतू में मत अपना एक्टर बोलते हैं। हमारे बात को आश्वासन कुछ दे ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं 15 दिन की बात है। मैं कैसे मान लूं कि 15 दिन की बात है। भाई 15 दिन वहाँ 15 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो मेरी गारंटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक्स्ट्रा इनकम के लिए यहाँ आके ये लोग खोल रहे हैं और शासन प्रशासन उनके साथ है, क्योंकि शासन की मंशा ही ऐसी है कि उनको भी जाता है वसूली, हर विभाग को वसूली दारू के ठेके से जा रहा है। इसलिए हम तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ नहीं खुलनी चाहिए, ना 15 दिन ना 10 दिन, वहीं खुले, जैसा भी हो, जहाँ खुली थी वहीं खुले, वहीं शिफ्ट हो। हमारा यही विचार। आगे अभी यही धरना बैठे हुए हैं। अब डंडा तो चला नहीं सकते कि डंडा चलाएंगे, क्योंकि हमारे लिए शासन अलर्ट है। अगर हम कुछ गलत एक्शन करेंगे तो कार्रवाई कर देगा, है ना, फंसा देगा मर्डर केस में, क्योंकि हम हमारे ऊपर ऑलरेडी राजीव शुक्ला जी ने अपहरण और मर्डर का केस फंसवाया हुआ है। तो अगर हम ज्यादा एक्शन लेंगे, डंडा चलाएंगे, तो हमारे ऊपर और विभाग ऊपर आ जाएगा। इसलिए हम शांति से बैठे हुए हैं और हमारे जहाँ तक प्रयास यही कि नहीं खुले, और नहीं खुलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी महिलाएं दिन भर यहाँ बैठी रहती हैं। देखिए अपना बिजनेस चला रही, भाजी लेके और अपना सिंघाड़ा लेके, इनके ऊपर पी के दारू लोग गिरेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा, एक तरफ महिलाओं के ऊपर अपराध, और नशा पी के लोग 5 साल 6 साल की बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं और शासन इसमें कोई कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा, ना इनको फांसी दे रहा, ना इनको सजा दे रहा, सीधे छोड़ दे रहा। तो बढ़ावा तो शासन ही दे रहा है। तो अब शासन से तो भाई अगर कुछ उसके विरोध बोलते हैं तो सीधे हथकड़ी लग जाती है। अब जीत गए हैं तो उनका एकदम पूरा अधिकार है, वो माशा अल्लाह बने हुए हैं, पूरा विष्णु भगवान का पूरा पद पा गए हैं, ब्रह्मांड संभाले हैं। जी वार्ड कौन सा है? ये हमारा 13 वार्ड है। मैं यहाँ की पार्षद हूँ नम्रता संजय सिंह बघेल। ये हमारा 13 वार्ड में आता है। ये अपना निरंजन मेडिकल स्टोर है और महारानी लक्ष्मीबाई पार्क है, राधा रानी मंदिर है, और यहाँ ऐसे सब अपना बस स्टैंड है ही है।